ईरान इजराइल के युद्ध के बाद जिस तरीके से भारत में एलपीजी को लेकर एक पैनिक की स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद भारतीय रसोई घरों में एक बार फिर से दशकों पुरानी याद ताजा हो गई है। दरअसल कई घर ऐसे भी हैं जो अब गैस के खत्म होने के बाद एक बार फिर से केरोसिन के चूल्हे पर शिफ्ट हो गए हैं। ये बात हमें उस समय पता चली जब हम दिल्ली के सदर बाजार पहुंचे और वहां पर जो चूल्हे बेचने वाले दुकानदार हैं, उन्होंने हमें इस तथ्य के बारे में जानकारी दी। एलपीजी की किल्लत की वजह से लोगों ने अब वैकल्पिक व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। हम इस समय सदर बाज़ार में हैं, जहां पर गैस स्टोव आदि मिलते हैं, और रमनीक गर्ग जी हैं हमारे साथ, जो इस दुकान के ओनर हैं। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि अब लोग इनके पास आकर क्या क्या चीज़ खरीद रहे हैं। सर, जैसे देश में एलपीजी को लेकर जो एक पैनिक की सिचुएशन है, तो अब लोग आपके पास आके क्या क्या मतलब किस प्रकार के चूल्हे ज़्यादा खरीद रहे हैं? अभी इस वक्त ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि या तो इंडक्शन चल रहा है कमर्शियल में, या घर वाले में इंडक्शन चल रहा है, या फिर एक हॉट प्लेट आता है वो चल रहा है। उससे पहले, आज से पहले एक डीजल स्टोव भी आता था, लेकिन उसका इतना हाई रेट हो गया है, जो हम लोग 5000 6000 में बेचते थे, वो 35,000 45,000 गैस के चक्कर में उसका रेट हो गया है। अच्छा, डीजल वाला स्टोव? डीजल जो स्टोव था। और जो इंडक्शन भी है, जो हम लोग होलसेल के अंदर 800 700 900 तक का बेचते थे, उसका रेट पहुंच गया 3000 4000 रुपये तक का। अच्छा। और वो भी ब्लैक में बिक रहा है। तो इंडक्शन में ब्लैक में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंडक्शन की होलसेल वालों से लेते हैं, वो भी माल नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और जो पहले 800-900 रुपये इंडक्शन था, आई थिंक सो, जो मेरी सोच है, वो क्वालिटी थोड़ी सुपीरियर थी। अब बिक रहा है 4000 का, और ऐसा थर्ड क्लास का इंडक्शन बन रहा है कि मतलब वेरी रिस्की। बट हम लोग का बिजनेस है, हम लोग करते हैं, बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा एलपीजी का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है। अच्छा, ऐसा मेरा बिल्कुल जीरो हो गया बिजनेस। मैं कुछ ना कुछ तो मेरा भी खर्चे ही हैं। जी। तो मैं सोचा कि चलो इंडक्शन और ये स्टोव बेच रहा हूँ, लेकिन इस वक्त पैनिक पूरा हो चुका है। मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, पेपर में भी देखता हूँ कि एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह गवर्नमेंट ने मंगवाए हैं बाहर से। जी। पेपर्स में पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पैनिक पूरा है। अब वो रियलिटी है नहीं रियलिटी मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैं तो सिंपल एक बिज़नेस करता हूँ। तो पैनिक फुल पैनिक है। और जो एक केरोसिन स्टोव भी चल रहा है, जो आजकल बहुत डिमांड में है, जो हम लोग होलसेल के अंदर 250-300 रुपये का सेल करते थे, तो आज उसका रेट 1500 रुपये है। 1500 रुपये? 1500 रुपये। वो केरोसिन भी पता नहीं लोगों को मिलता है नहीं मिलता, आई डोंट नो। पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि बेचारे गरीब क्या करेगा, गरीब तो सस्ता ढूंढेगा ना। तो इस आज के दिन सबसे सस्ता केरोसिन स्टोव है, लेकिन उसको केरोसिन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? ठीक है। तो सर, ये सिचुएशन जो है कितने दिन से बननी शुरू हुई है? ये नियर अबाउट 7 डेज के मतलब जब से एक हफ्ते से, मतलब नियर अबाउट 1 हफ्ते से शुरू हो गया है। डे बाय डे पैनिक इतना हो रहा है कि कल संडे मेरी शॉप क्लोज होती है, एवरी संडे मेरी शॉप क्लोज होती है। संडे को मैं खेलने गया हुआ था, तो फ़ोन आने शुरू हो गए, क्योंकि मेरे शॉप के बाहर फ़ोन नंबर मेरा लिखा हुआ है कि सर शॉप कितनी देर में खोलोगे। तो मैंने कहा संडे सर प्लीज़ आ जाओ, मेरे घर की रोटी नहीं बनी। तो मुझे भी लालच है, बिजनेसमैन हूँ, कि जाऊँगा तो कुछ पैसा सेल होगा, 2 पैसे कमाऊँगा। तो मैं संडे वाले दिन भी आया हूँ। तो मेरे पास नियर अबाउट केरोसिन स्टोव थे 700 पीस थे, और विद इन 4 आवर्स या 5 आवर्स में वो 700 पीस सेल आउट हो गए केरोसिन की? हाँ जी, केरोसिन की दे दो बस आप। ओके। और ये जो इंडक्शन जैसे आपके यहाँ पे, सर, ये किस टाइप का इंडक्शन है सर? ये सर इसे कहते हैं हॉट प्लेट कहते हैं। अच्छा। ये इंडक्शन नहीं है, इंडक्शन इसको कहते हैं। अच्छा। इसे हॉट प्लेट कहते हैं। अच्छा। होलसेल में हम लोग इसको बेचते थे नियर अबाउट 550-600 में। अच्छा। आज का रेट इसका 2500 रुपये रेट है होलसेल में? हाँ जी, होलसेल में। कि लेना है तो लो, नहीं लेना मतलब, क्योंकि मुझे ही नहीं मिल रहा। मुझे आज के दिन परचेजिंग मेरी है 2350 की है। अच्छा। तो मैं 2500 बोलता हूँ, 2400 2450 बेच देता हूँ। अच्छा। तो और ये इंडक्शन है? ये इंडक्शन है। ये इंडक्शन होलसेल में हम लोग बेचते थे पहले 1050 का, आज इसका हम लोग रेट 3500-4000 का बेच रहे हैं। आज टुडे की बात कर रहा हूँ, होलसेल प्राइस में? होलसेल तो कुछ है ही नहीं, होलसेल लो रिटेल लो, 25-50 रुपये का फर्क कर दो। ओके। और ये सर केरोसिन वाला जो यही कल आप बता रहे हैं, मतलब 700 पीस ये? हाँ जी, 700 पीस विद इन 4 आवर्स में बिक गया। उसके बाद भी कस्टमर मेरे पास थे, मेरे पास माल नहीं था, मैं घर चला गया। अच्छा। और जो आप एक कमर्शियल भी बता रहे थे इंडक्शन, वो कमर्शियल इंडक्शन इसी टाइप में आता है। अच्छा। वो कमर्शियल इंडक्शन आता है, होटल्स वगैरह के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आई थिंक सो, मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, पूरे सदर बाजार के अंदर कमर्शियल इंडक्शन सिर्फ मेरे पास ही है। और जो मैंने आज तक पूरे साल के अंदर मेरे ख्याल से 1 पीस बेचा होगा। और इन 7 डेज के अंदर कमर्शियल इंडक्शन
मैंने अभी तक नियर अबाउट 200-300 बेच चुका हूँ अच्छा, सदर बाजार में। आई थिंक सो, जितना मुझे नॉलेज है, कमर्शियल इंडक्शन किसी के पास नहीं है जो मेरे पास है। आप एक अकेले जो आज के दिन, मैं ये नहीं ओके, कहूँगा कि औरों के पास नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जितने भी कमर्शियल वाले आ रहे हैं वो घूम फिर के मेरे पास ही आते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने बोला कि मेरे पास है। ओके। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी पैनिक बाइंग इस समय शुरू हो गई है। एलपीजी के विकल्प के तौर पर भी लोग बाग केरोसिन का जो स्टोव है वो भी ले जा रहे हैं। हालांकि ये नहीं पता है कि केरोसिन कहाँ से मिलेगा। मतलब उनको पता होता होगा, उनके इलाके में मिलता होगा। और इंडक्शन और जो दूसरा एक हॉट प्लेट स्टोव होता है, इन सब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो एलपीजी के स्टोव वगैरह आप देख रहे हैं, इसकी फिलहाल सेल 0 हो इसकी गई सेल है। ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि एलपीजी को लेकर जो पैनिक मार्केट में बना हुआ है और लोगों के बीच में बन चुका है, इसलिए अब लोगों ने अदर ऑप्शंस यानी दूसरे विकल्पों पर ध्यान दिया है। और वो फिर पुराना जो केरोसिन का स्टोव है उसको ख़रीद रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी दी इन्होंने कि जो डीजल पे चलने वाला स्टोव था वो अब आज के दिन में 35 से 40 हज़ार रुपये में बिक रहा है, जो जिसकी 5,000 कीमत का पहले था। 5,000 रुपये होती थी। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि लोग बाग कितने डरे हुए हैं, उनके मन में एलपीजी की कमी को लेकर कितना डर बैठा हुआ है। और यही वजह है कि वो लोग पैनिक बाइंग करने लगे हैं। एलपीजी क्राइसिस के साथ साथ कुछ एक और भी चीज़ें ऐसी हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती हैं और जिस वजह से उनके दाम भी बढ़ गए हैं। और ऐसा ही एक प्रोडक्ट है सेलो टेप, जो पैकेजिंग में और स्टेशनरी में हर दिन यूज़ होता है और उसकी कीमत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। हमारे साथ सदर बाजार फेडरेशन के अध्यक्ष हैं राकेश यादव जी, जिनका खुद का सेलो टेप का व्यवसाय है। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है उसमें बाधा आई है, जिसकी वजह से एलपीजी का क्राइसिस तो देखने को मिल रहा है और पैनिक बाइंग भी हो रही है उसके लिए। लेकिन सेलो टेप जो है उसकी भी कीमतों में इजाफा हुआ है। वो कितना इजाफा हुआ है, क्यों हुआ है? देखिए, माल की शॉर्टेज हो गई पीछे से। हमारी बाइकली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन से ये टेप बनती है। इसके रेट में हमारे पास ये 2,065 रुपये का कार्टन आता था, हम 2,200 रुपये का बेचते थे। अच्छा, और आज की रेट में ये कार्टन 3,085 रुपये का रेट कोट हुआ है। तो लमसम मतलब 1,000 रुपये पेटी का महंगाई आ गई। और ना केवल टेप के ऊपर, हालांकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसके बाकी ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन का जो फिल्म होती है उसको कहते हैं। इसमें जो एडिसिव पड़ता है वो सारा पेट्रोलियम आइटम है, सारी की सारी। गत्ता टेप और प्लास्टिक की थैली हो गई, सुतली हो गई, HM बैग्स हो गए, जितना भी पैकिंग मटेरियल है वो लमसम 70 to 80% महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? जब हमारी सरकार ये कहती है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस है, तो ये महंगाई क्यों हो रही है? मेरे सभी उद्योगपतियों से, सभी इंडस्ट्रीज से और सभी रॉ मटेरियल सप्लायर से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपनी आत्मा जागृत करके व्यापार करें और कीमतें बेताशा ना बढ़ाएं। या तो सरकार झूठ बोल रही है या हमारे व्यापारी झूठ बोल रहे हैं। इस बात के लिए जो गरीब आदमी है वो मर रहा है। आखिर एक गरीब आदमी जिसकी 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? ओवरऑल ये सारा जो वजन है वो व्यापारी पे पड़ेगा। जब आपका नौकर दुकान से नौकरी छोड़ कर चला जाएगा, फैक्ट्री से छोड़ के चला जाएगा, या तो आपको उसकी तनख्वाह बढ़ानी है, तो ऐसा काम क्यों किया जाए? सरकार को कोऑपरेट किया जाए। ये महंगाई, मुझे 70 से 80% की जो महंगाई आ रही है इसके अंदर, ये मेरे लिए बड़ा दुखदाई है। मैं इसका समर्थन नहीं करता और मैं सभी से प्रार्थना भी करता हूँ कि आत्मा जागृत करके आप लोग करें। मैं मार्केट में देखता हूँ कि क्या वो केरोसिन ऑयल हो या गैस के चूल्हे हों, सभी पर जो 800 रुपये का चूल्हा बिकता था, मुझे पता लगा आज वो 3,000 रुपये का बिक रहा है। पहले वो गारंटेड बिकता था, आज वो गारंटी के साथ नहीं बिकता, यूज़ एंड थ्रो है। आपका चूल्हा चले या ना चले, ऐसे ही हर आइटम में हो गई। रेट इतने बढ़ गए हैं, क्वालिटी भी डाउन हो रही है, लेंथ भी कम है। तो ये मुझे समझता हूँ कि आप सब लोग आत्मा जागृत करके काम करें, ये मेरा कहना है। तो आपने देखा हमारी रिपोर्ट में ना केवल जो इंडक्शन चूल्हे हैं उनकी तो बिक्री बढ़ी गई है, बल्कि जो केरोसिन के चूल्हे हैं वो भी एक बार फिर से काफ़ी तादाद में बिक रहे हैं। और इतना ही नहीं, एलपीजी या हम कहें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनने वाले जो अन्य उत्पाद हैं उनके भी दामों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। सदर बाजार के ही एक व्यवसायी हैं जो सेलो टेप में डील करते हैं, उन्होंने सारी बात हमारे इस स्टोरी में रखी है। और आप समझ सकते हैं कि कई व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो
इस आपदा की स्थिति को अपना अवसर बना लेते हैं और कहीं ना कहीं वो अनचाहे दाम भी बढ़ा देते हैं। तो आपको हमारी आज की रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें द फेडरल देश।